ये बन गई बात। अब ये सबूत ही इनका घर तोड़वाएगा। अब देखती हूँ साहब, मेम साहब आपको कैसे नहीं छोड़ते। अरे कमला, तुम तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अब उठो तुम पहले। और ये बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? मेम साहब, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कमला मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी हालत कैसे हुई, किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? तुम मुझे बताओगी तभी तो हम कोई हल निकालेंगे ना। तुम बताओ तो सही। मेम साहब, अगर अगर मैंने आपको बता दिया कि ये सब किसने किया तो आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। कमला एक बार मुझे बताओ तो सही। और ये जिसने भी किया है ना, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ किसने किया है। तो सुनिए, ये सब आपके पति ने किया है मेरे साथ। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे साथ ये सब निखिल ने किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, तुम्हारी तकलीफ समझ के तुमसे पूछ रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पति पे इल्जाम लगा दोगी। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पति पे कुछ भी इल्जाम लगाओगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे पति ने ये सब किया है? मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में साहब ने ये सब किया मेरे साथ। उन्होंने मेरा ये हाल किया। मेम साहब, मेम साहब, मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रही थी और आज मेरे साथ ये सब हो गया। मैं कहाँ जाऊंगी मेम साहब? आप ही बताइए मुझे, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, अपने पति को क्या जवाब दूंगी? देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो और अपने लिमिट्स में बोलो। तुम अपने साहब के बारे में बोल रही हो, वो मेरे पति हैं। मैं उनके खिलाफ ना एक वर्ड नहीं सुनूंगी। और अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो तुम मुझे प्रूफ दो, फिर मैं मान लूंगी। सबूत चाहिए ना आपको? ठीक है, आप साहब को बुलाइए, सबूत उनके पास है, बुलाइए उनको। अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ। निखिल, निखिल बाहर आओ फटाफट। क्या हो गया? यीशु इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? और ये इतनी जल्दी कैसे आ गई घर में? अरे, ये तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं तो 11 बजे सोया था सुबह। ये इतनी देर कैसे सो गया मैं? और मेरा सर भी बहुत जोर से दर्द कर रहा है। निखिल, आया। मेम साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हुआ यार? क्या बात? क्या हुआ? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गाल पे और तुम्हारी गर्दन पे लिपस्टिक कहाँ से आई? निशान? कौन से निशान? कहाँ? मेम साहब, आप सबूत की बात कर रही थी ना? एक सबूत तो ये रहा और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। अपना फोन दीजिए। फोन? फोन दो अपना। चेक कीजिए, इन्होंने वो मेरी जो हालत की है, मेरे फोटोज खींच ली थी। निखिल, क्या है ये सब? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते थे। जब भी मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे बाहर ले जाओ तो इशू मैं बिजी हूँ। जब भी कुछ कहूँ मूवी दिखाने ले जाओ, शॉपिंग के लिए ले जाओ, तो तुम कोई ना कोई बहाना लगा देते थे, मुझे टाइम नहीं देते थे, मुझे अवॉइड करते थे। अब समझ में आया कि तुम ऐसा क्यों करते थे। क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी में तो इंटरेस्ट था ही नहीं। तुम्हारा सारा इंटरेस्ट घर की नौकरानी और बाहर लड़कियों में होगा। और भी बाहर अफेयर्स होंगे ना तुम्हारे, जो तुमने मुझसे छुपा रखे हैं। यार तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बात कर रही हो? कौन सी फोटोज? ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हो क्या रहा है ये सब? पर मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम तो मेरी बीवी हो, तुमसे ही प्यार करता हूँ। क्या बकवास करे जा रही हो? ये कोई झूठ नहीं बोल रही है। इसके पास इस फोन में सबूत है और आधा सबूत तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने क्या सोचा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मेरा भी ऑलरेडी बाहर बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर करता है और बहुत ध्यान रखता है मेरी छोटी छोटी चीज़ों का, जो कि तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी वो बाहर वो पूरी करता है। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुमसे डिवोर्स तो मैं लेकर रहूंगी और उसके साथ रहूंगी। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता था,
तुम वो सब भूल गई क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी। लॉयल्टी और सच्चाई की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब तक मुझे लगता था कि मैंने कुछ गलती की होगी, पर मुझे अपनी गलती का ना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहाँ रहना तो रहो, तुम्हारी मर्जी है। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? ये सब क्या था? अरे मैंने तुम्हें कभी इतनी गंदी नजरों से देखा भी नहीं है, और तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मेरे चेहरे पे लिपस्टिक आई कहाँ से? और मैं तो सुबह 11 बजे सोया था ना। तुमने मुझे खाना दिया था उसके बाद, और मैं अब उठ रहा हूं। इसका मतलब तुमने खाने में कुछ ना कुछ मिलाया था। तुमने क्यों किया ये सब बताओ मुझे। हाँ साहब, मैंने आपके खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी ताकि मैं ये सब कर सकूं। अरे क्या कर सकूं? क्या कहना चाहती हो तुम? करना क्या चाहती थी? मेरा रिश्ता तोड़वा दिया तुमने। ये करवाना चाहती थी तुम? हाँ साहब, ये सब मैंने जानबूझकर किया क्योंकि मैं आपका रिश्ता तोड़वाना चाहती थी। आपको पता है, सुबह जब मेम साहब ऑफिस जा रही थी ना, तब मैंने अपने कानों से सुना था वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो आपको छोड़ने की बात कर रही थी। आपको पता है वो आपसे प्यार नहीं करती, वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती, शादी से पहले से। अरे रोज देखती हूँ, वो आए दिन उसे पैसे भिजवाती है और बोलती थी कि मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, मुझे नहीं रहना उसके साथ। और आपके बारे में कितना बुरा भला बोलती थी वो। साहब, मैं तो आपके घर में कितने सालों से काम कर रही हूँ, मैं अच्छे से समझ गई थी उनको। लेकिन आप कितने अच्छे हैं साहब, और मैं नहीं चाहती थी कि आप ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपसे प्यार ही नहीं करता। साहब, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपका कमाया हुआ सारा पैसा तो वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। और ये सब मैं नहीं देख सकती थी साहब, मुझे बहुत बुरा लगता था आपके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं। ऐसे बताती आपको बोलकर आप विश्वास नहीं करते, तो इसलिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा ताकि मैं आपको सबूत दूं और बाद में मेरे से अपने मुंह से उगल दे कि उनका अफेयर चल रहा है। और सच में वैसा ही हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो किसी और से प्यार करती हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। देखिए साहब, मैं जानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, मेरा तरीका सही नहीं था ये सब करने का, बहुत गलत किया मैंने, पर मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा साहब, इसलिए। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगर आज ये सब नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बेबी मुझे धोखा दे रही है, उसका बाहर चक्कर चल रहा है किसी और के साथ। मुझसे ही गलती होगी जो मैंने आंख बंद करके इशू पे विश्वास कर लिया था। मुझे मुझे ना ऐसा करना ही नहीं चाहिए। खैर, तुम अपने आप को दोष मत दो, और मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती ईशू की है। उसने मुझे धोखा दिया था ना, कोई बात नहीं, उसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, उसे कोर्ट तक घसीट के ले जाऊँगा, माफ़ नहीं करूँगा उसे। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। जी साहब।